साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों इस्तकबाल है आप सबका, आप सबके पसंदीदा चैनल द एग्जाम्स अकेडमी में एक बार फिर से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों PYQ सीरीज जो BPSC के सवालनामे जो इम्तहान हो चुके हैं उनके सवालनामों का मैं सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ। इससे पहले चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं, तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाएं। दोस्तों PYQ क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इम्तहान के लिए, और PYQ सवाल से जो है बहुत सारे सवालात आपके इम्तहान में आ जाते हैं। तो इस वजह से PYQ के सवालात के एक एक जो पॉइंट को जो है अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप इम्तहान में बिल्कुल गलती ना करें और आप अच्छे से इम्तहान दे पाएँ। तो PYQ के जो सवालात होते हैं उनके हर ऑप्शन को जो है सही से तज्जिया करना ज़रूरी है और तफसील के साथ जो है उनको हल करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मुकम्मल तफसील के साथ एक एक ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो सवालनामा है आज मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ये 6 to 9 10 TRE 2.0 का है, उर्दू का है। ठीक है, तो 9-10 का जो इम्तहान हुआ था TRE 2.0 का, वो सवालनामा है ये। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हम लोग सबसे पहले जैसा कि उर्दू अदब के सवालनामे पहले देखते हैं, फिर इक़्तिबास के जो सवालनामे हैं, इबारत के सवालनामे, वो बाद में देखेंगे। तो पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है और जो पूछा गया था 96 नंबर में, 71 से लेके 95 नंबर तक इक़्तिबासात के सवालात हैं। 5 इक़्तिबास पूछे गए थे, है ना। 5 इक़्तिबास में 25 नंबर आपके इक़्तिबास के और 55 नंबर जो है कवायद और उर्दू अदब से पूछा जा रहा है। तो कवायद से ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं, इस वजह से आपको कवायद के जो कवायद वाला जो पर्सन है उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो 96 नंबर में जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर कि ऐसे फेल जिनमें जमाना हाल और जमाना मुस्तक़बिल दोनों पाया जाए उनको क्या कहते हैं। तो जिसमें जमाना हाल और जमाना मुस्तक़बिल पाया जाए उसे फ़ेले मुज़ारे कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 97 नंबर में मुंदरजा जेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मुज़क्कर और मुअन्नस भी इम्तहान में अच्छे से करके जाना है, और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि मुअन्नस आपको बताना है। तो कौल क्या है, ये मुज़क्कर है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और बात और तहरीर ये दोनों जो है आपका मुअन्नस है। ठीक है, तो बी और सी जब सही हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इन हस्बे वाला में से एक से जायद, है ना। तो बात और तहरीर जो है ये दोनों मुअन्नस के जुमले में आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, दरज जेल में से कौन से लफ्ज़ में साबिका का इस्तेमाल हुआ है। तो साबिका किसको कहते हैं, जो किसी लफ्ज़ के पहले जुड़े, है ना, जो पहले जुड़ता है, स्टार्ट में जो जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जादूगर, दवाखाना और आज़ादी। जादू में गर लगा हुआ है तो ये लाहका है, दवा में खाना लगा हुआ है तो ये भी लाहका है, आज़ादी तो है ही नहीं कुछ। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है साबिका है ही नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 99 नंबर में, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। तो इसमें जामिद की जो है दोस्तों वो 2 किस्में होती हैं। क्या क्या होती हैं तो ये आप जान लीजिए। इसमें नकरा और इसमें मुआरफा। इसमें नकरा को क्या कहते हैं, इसमें आम के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें मुआरफा को जो है इसमें खास के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इसको अच्छे से बताया है। अगला सवाल देख लीजिए 100 नंबर में, वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए क्या कहलाता है। तो वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए उसे कहते हैं लक़ब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस सवाल को कई तरीके से पूछा गया है। एक तो इस तरह पूछा गया था कि आवाम की तरफ से देने जाने वाला नाम को क्या कहते हैं। तो जो आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे भी लक़ब कहा जाता है, और किसी खूबी या बड़ाई की वजह से जो पड़ जाता है उसे भी लक़ब कहा जाता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगली बार हो सकता है कि आवाम की वजह से जो मशहूर हो जाता है वो पूछ ले, तो बिल्कुल भी जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला सवाल है, बागीचा क्या है। देखिए बागीचा क्या है, इसमें मुकब्बर है, इसमें ज़र्फ है, या इसमें मुसग्गर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें मुसग्गर क्या होता है, जिससे किसी छोटा चीज का पता चलता है, जैसे बागीचा है ना, बाग हुआ इसमें मुकब्बर, लेकिन बागीचा हो गया इसमें मुसग्गर। बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है ना। उसी तरह किताबचा, किताब हुआ बड़ा लेकिन किताबचा है ना, उससे छोटी वाली किताब। उसके बाद जो है इसी तरह जिसमें चा लगा हुआ रहता है ना, जैसे बच्चा, बच्चा भी छोटा होता है ना। चलिए अगला सवाल जो है 102 नंबर में, और 102 नंबर में आपके स्क्रीन पर क्या है कि दरज जेल में से इस अल्फाज की निशानदेही कीजिए जो बाज मानों में मुजक्कर और बाज मानों में जो है मुअन्नस होते हैं। तो ये मुजक्कर और मुअन्नस में अक्सर ज़्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, आब। आब एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुजक्कर और मुअन्नस में भी इस्तेमाल होता है, और मगरिब ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो जाएगा। इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि इब्तदा की जिद क्या है। तो हम लोग बोलते हैं ना, इब्तदा की जिद क्या हो जाएगी, इंतहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इनका राइट हो जाएगा, है ना। इब्तदा की, इब्तदा का मतलब शुरुआत, और इंतहा के माने जो है अंत के होते हैं। अगला सवाल जो है पारसन का मुजक्कर क्या है। पारसन का जो मुजक्कर होगा वो क्या होगा, पारसी, पारसाई, पारस, हज़्ब बाला में से एक से जायद या हज़्ब बाला में से कोई नहीं। तो पारसन का मुजक्कर पूछा है, यानी पारसन क्या है, मुअन्नस है, और यहाँ पे मुजक्कर पूछ लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया हुआ है, पारसी जो है इनका मुजक्कर होता है। ठीक है, पारसी का पारसन या पारस। चलो अगला सवाल 105 नंबर में, 105 नंबर में सुनार का मुअन्नस क्या है। देखिए ये सवाल बहुत घुमाया था। सुनार का मुअन्नस क्या है, सुनारन, सुनारनी या सुनारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनारन। बहुत कोई सुनारन सिर्फ लगा के आया था। सुनारनी भी जो है सुनार की बीवी को ही कहा जाता है, और सुनारी जो है भी सुनार की बीवी को कहा जाता है। तो इसका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हस्ब बाला में से एक से जायद। तो इसी वजह से एक वर्ड के जितने भी मुअन्नस व मुज़क्कर होते हैं आपको करके जाना है, ताकि इम्तिहान में आप बिल्कुल गलती ना करें। अगला सवाल, जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में होती हैं। तो ये सब तो बहुत ही हलवा सवाल है। ये जमाने के लिहाज से जो है फेल की 3 किस्में होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कौन कौन सी होती हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। तो फेल माजी को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद जो है फेल हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और फेल मुस्तकबिल को क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी को हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तीनों जबानों में जो है बताने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लोग एक बार लाइक कर दें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 107 नंबर में, मुंदरजा झेल जुमलों में कौन सा फेल है। जल्दी जल्दी पढ़, इस तरह लिख, सबक सुना। तो ये जो है आपके जो है स्क्रीन पर कौन से हो जाएंगे, फेले मुजारे हो जाएंगे, फेले अमर या फेले नहीं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़, इस तरह लिख, सबक सुना। तो ये जो है उस्ताद जो है ऑर्डर कर रहा है बच्चों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेले अमर। फेले अमर ही उसे ही कहते हैं जिससे किसी चीज का ऑर्डर दिया जाए, है ना, तो उसको फेले अमर कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 108 नंबर 108 नंबर में है, हम आए कौन सा सेगा है। तो हम आए जो है ये कौन सा सेगा होगा, जमा मुअन्नस गायब, ये होगा जमा मुतकल्लिम। तो ऑप्शन में तो जमा मुतकल्लिम है नहीं, इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। अगर मैं और हम क्या होता है, ये मुतकल्लिम में आता है, तो मैं जो है वो वाहिद मुतकल्लिम है। मैं अगर पूछ लेता तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है जमा मुतकल्लिम। हम क्या है, ये जमा है, तो ये जमा मुतकल्लिम अगर होता तो ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, डिंग हाकना के क्या माने हैं। डिंग हाकना, है ना, बहुत लोग डिंग हाकते हैं ना, तो उसका क्या माने है, सेखी बिघारना, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद जो है इतराना, इतराना नहीं होगा बल्कि ताल्ली करना होगा, ताल्ली करना। तो सेखी बिगाड़ना और ताल्ली करना का माने भी वही ढिंग हाकना के ही होते हैं। इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्ब वाला में से एक से जायद। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 110 नंबर में। 110 नंबर में कह रहा है कि दरज जेल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पनाह हो गई। तो ये जो इसमें जो सनत इस्तेमाल की गई है ये असल में मिर्जा गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पनाह हो गई। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हुस्ने तालील। हुस्ने तालील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये अगर पूछ ले ये किनका शेर है तो ये मिर्जा गालिब का शेर है। ठीक है, तो आप लोग जो है सनद को जरूर करके जाएं, क्योंकि सनद से काफी सवालात, मतलब 2-4 सवालात तो आ ही जाते हैं। हामिद और सईद दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है? मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इसीलिए PYQ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि PYQ अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो वहीं से आपका 10 सवाल में अगर सारे ये मेरा जो मुकम्मल सीरीज अगर आप देख लेंगे, इसका बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, अभी तो तीसरा वीडियो है ये, तो ये जब आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यकीनन आप के इम्तहान में कितने सारे सवाल यहीं से आ गए हैं, PYQ से, है ना। तो हामिद और सईद दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है? तो ये और जो है हुर्फ़े अतफ है, और वाव, ये 2 हुर्फ़े अतफ हैं। हुर्फ़े अतफ कितने हैं? 2। कौन कौन? और एक तो और हो गया, और दूसरा क्या है? और दूसरा है आपका वाव, दूसरा है वाव। ठीक है, ये दोनों जो है आपका क्या है? हुर्फ़े अतफ है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, हुर्फ़े अतफ अगर आपको पूछ ले कि हुर्फ़े अतफ क्या है तो आप आराम से बता देंगे। अच्छा चलिए अगला, और एक चीज़ आप इस सवाल से देख लीजिए, हुर्फ़े जार। हुर्फ़े जार से बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, है ना। तो हुर्फ़े जार जो है क्या क्या है? मैं, पर, से, तक, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ हुर्फ़े जार के बारे में, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और ऑप्शन नंबर सी में है हुर्फ़े अल्लत। हुर्फ़े अल्लत 3 होते हैं, कौन कौन? अलिफ, वाव और या। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 112 नंबर में। कवायद में अलिफ, वाव और या के अलावा दिगर तमाम हुरूफ को क्या कहते हैं? देखिए वही सवाल आ गया कि कवायद में जो है अलिफ, वाव और या को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए हुरूफ हैं उनको क्या कहेंगे? तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों? हुर्फ़े सही कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है लेकिन अलिफ, वाव और ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? हुर्फ़े अल्लत है। ठीक है, चलिए तो ये सब आप याद रख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के जो सबसे बेहतरीन शेर होते हैं उसको शाहबैत कहते हैं और बैतुल गजल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से जायद। ठीक है, और अगला सवाल देख लीजिए 114 नंबर में। 114 नंबर में क्या है? ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे क्या कहते हैं? देखिए ये तीनों वाव आप जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। ख्वाब लिखा तो हुआ है ख्वाब, लेकिन पढ़ते हैं ख्वाब। खुश लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं जो है खुश, है ना। तो ये ऐसा वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो ऐसे वाव को हम लोग वावे मादूला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले वाय मारूफ किसे कहते हैं, तो वाय मारूफ उसे कहते हैं जो खींचकर पढ़ी जाती है। वाय मजहूल किसे कहते हैं? जिसको खींचकर पढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये आप तीनों वाव रखें। वाव की 3 किस्में होती हैं, वाय मारूफ जो खींचकर पढ़ी जाती है, वाय मजहूल जो खींचकर पढ़ी नहीं जाती है, और वाय मादूला जो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है ना। जैसे ख्वाहिश, है ना, पढ़ते हैं ख्वाहिश लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ख्वाहिश। दरख्वास्त लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं दरखास्त, है ना। तो ये सारे जो हैं आपके वाय मादूला में आएंगे। अगला सवाल 115 नंबर में, इस्तिलाह शेर में काफिया के बाद आने वाले मुकर्रर लफ्ज़ या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो इस्तिलाह शेर में काफिया के बाद जो आता है ये सब आप सबको पता है कि उसको रदीफ कहते हैं। जो काफिया के बाद आए वो रदीफ, लेकिन जो काफिया के पहले आए उसे क्या कहेंगे? सॉरी, जो रदीफ के पहले आए उसे काफिया कहेंगे। तो अगली बार इस तरह सवाल पूछ सकता है, जो रदीफ के पहले आता है उसे काफिया कहेंगे, लेकिन जो काफिया के बाद आएगा उसे रदीफ कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर 116 नंबर। ये भी ना पूछा सैयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। तो ये भी ना पूछा सैयाद ने कौन रहा और कौन रिहा हो गया। तो यहाँ देखिए रहा और रिहा, ये 2 जो लफ्ज़ है ये क्या है? सेम लफ्ज़ है, और यहाँ पे सिर्फ हरफ क्या है? आपके हरकत व सकनात का सिर्फ फर्क है, यानी जेर जबर व पेश का फर्क है। इनके 2 माने में इसीलिए अंतर हो जाता है, एक रहा है और एक रिहा है ना। तो ये कौन सी जो है सनत है? तो इसको कहते हैं तजनीश, है ना। और तजनीश में कौन सी तजनीश? तजनीश के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। यह है तजनीश मुहर्रफ, जिसमें जो है जेर जबर पेश का फर्क आ जाए और दोनों सेम लफ्ज हो, तो उसे तजनीश मुहर्रफ कहते हैं। क्योंकि तजनीश मुहर्रफ से इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं तजनीश मुहर्रफ क्या है। अगला सवाल 117 नंबर में, और 117 नंबर में जो है वह है जिससे किसी चीज को तस्बीह दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे किसी चीज को तस्बीह देते हैं उसे कहते हैं मुसब्बाह भी। क्या कहते हैं? मुसब्बाह भी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तस्बीह के
4 अरकान है, कहीं कहीं 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 118 नंबर में, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है, इस शेर में हस्ती को किससे तस्बीह दी गई है? तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये देखिए पहला ही शेर में आपको पता चल रहा है कि हस्ती को किससे जो है तस्बीह दी गई है, तो हुबाब से दी गई है, यहाँ पे तो बिल्कुल बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका हुबाब लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये सवाल भी मैं प्रीवियस से लिया गया है, प्रीवियस ईयर में ये सवाल ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर को जहां जहां समझ में नहीं आए आप नोट डाउन करते जाएं। अंग्रेजी लफ्ज सिमली के लिए इल्मे बयान में कौन सी इस्तिलाह मुस्तमिल है? तो सिमली के लिए क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका था मैं कि सिमली के लिए जो है आता है तस्बीह और इस्तारे के लिए आता है मेटाफोर, है ना। तो इसीलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तस्बीह तो है नहीं। अगला सवाल 120 नंबर में, 120 नंबर में क्या कह रहा है कि मकतूबुल अलैहि से क्या मुराद है? तो मकतूबुल अलैहि से क्या मुराद है, यह कह रहा है खत लिखने वाला, मजमून खत या जिसके नाम खत लिखा जाए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके नाम खत लिखा जाता है उसे मकतूबुल अलैहि कहते हैं। जैसे कि गुब्बारे खातिर की जब खतूत लिखे गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, किसके नाम लिखे थे? हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम लिखे थे। तो हबीब रहमान खान सिरवानी क्या थे? मकतूबुल अलैहि थे, यानी जिसके नाम खत लिखा जाए। अगला सवाल, मकतूब की जमा क्या है? तो मकतूब की जो जमा हो जाएगी वह आपका हो जाएगा मकातीब। क्या हो जाएगा? मकातीब। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है मकातीब। आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया, मकातबत दे दिया है सी नंबर में, तो यहाँ पे जो है आप सी नहीं लगा देंगे, ठीक है। इसीलिए मकतूब की जो जमा है वो मकातीब होती है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, करीब की जिद क्या है? तो करीब की जो जिद होती है वो बईद होती है ना। करीब के माने नजदीक के होते हैं और बईद के माने दूर के होते हैं। तो क्या ऑप्शन में आपको बईद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह बीपीएससी का जो इम्तिहान होता है वो ऑप्शन डी और ई को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज पैदा करता है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और जो है प्रीवियस ईयर के सवालात या फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप इम्तिहान में बिल्कुल गलती ना करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मजलिस की जमा क्या है? तो मजलिस की जमा आप सबको मालूम है कि मजलिस की जमा मजालिस होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, दरज जेल में से मुहावरों की निशानदेही कीजिए। मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है कि मुहावरा किसको कहते हैं, जिसके आखिर में ना आ जाए, नू अलिफ ज़बर ना, है ना, नू अलिफ ज़बर ना जिसके लास्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। तो आप अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा पापर बेलना। तो पापर बेलना के लास्ट में क्या आ गया? ना, तो इसीलिए हो जाएगा मुहावरा। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए और बी में जो दिया हुआ है, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना, हाथ के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो है आपका कहावत हो जाएगा, जिसको जरबुल मिस्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल 125 नंबर, खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है? तो खिचड़ी पकाना से क्या मुराद होगा? देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रहा है ना, यानी खुफिया सलाह मशवरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल को देख लेते हैं फटाफट 126 नंबर में कि तस्बीब किस सिन्फ का हिस्सा है? तो तस्बीब जो है दोस्तों वो किस सिन्फ का हिस्सा है? तो आप सबको मालूम है कि कसीदा के 4 जुज होते हैं, तस्बीब, गुरेज, मदह और दुआ, है ना। तो तस्बीब जो है कसीदा का पहला जुज है ना। अगर पूछ ले कि कसीदा का पहला जुज कौन सा है तो तस्बीब है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो है कसीदा का हिस्सा है, और तस्बीब से ही गजल निकली है। गजल जैसी सिन्फ कहाँ से निकली है ये भी आप याद रख लीजिए। तो गजल जैसी सिन्फ जो है वो तस्बीब से निकली है, ठीक है, कसीदे के पहले जुज से। अगला सवाल 127 नंबर में, दरज जेल में से साबिका की निशानदेही कीजिए। अब देखिए साबिका, मैंने बार बार साबिका लाहा का पढ़ा दिया है, और एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि साबिका को जो हिंदी में कहते हैं वो उपसर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में इसको जो है प्रीफिक्स कहा जाता है। उसी तरह लाहका को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और इंग्लिश में इसको सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साबिका की निशानदेही करना है तो जो आगे लगे उसको साबिका कहेंगे। किसी जो है मानेदार लफ्ज के आगे लग
के उस लफ्ज के माने को ही बदल दे तो उसे साबिका कहेंगे। जैसे मोल के आगे लगा हुआ है अन और ये क्या बन गया, अनमोल, है ना। और देखिए देश के आगे लगा हुआ है पर तो क्या बन गया, परदेश। और बू का माने क्या होता है, खुशबू, है ना, या फिर गंदगी, है ना, जो सेंट आता है। और उसके आगे लगा हुआ है खुश तो क्या हो गया, खुशबू। यानी ये तीनों क्या है, साबिका के जुमरे में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए शेयर करने से कुछ नहीं जाता है बल्कि दूसरों का फायदा हो जाता है। मैं फायदे के लिए ही तो वीडियो बना रहा हूं, है ना, दूसरों के फायदों के लिए बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल 128 नंबर पे आपके स्क्रीन पर, एक ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाता है। तो 3 मिसरों वाली नज्म को क्या कहेंगे, मुसल्लस कहेंगे। 4 मिसरों वाली नज्म को क्या कहेंगे, रुबाई कहेंगे या मुरब्बा कहेंगे। और मुसम्मन किसको कहेंगे, तो जिसमें 8 मिसरे होते हैं उसको मुसम्मन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 129 नंबर पे, कि ऐसा इस्म जो औजार या हथियार का नाम हो क्या कहलाता है। तो ऐसा इस्म जो औजार या हथियार का नाम हो उसे कहते हैं इसमें आला। क्या कहते हैं, इसमें आला कहेंगे। तो क्या ऑप्शन में इसमें आला है, तो इसमें आला तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। यानी ऐसा इस्म जो औजार या हथियार का नाम हो उसे इसमें आला कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ये किसी ऑप्शन में है नहीं। अगला सवाल, हुर्फे शम्सी कितने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हुर्फे शम्सी कितने हैं। हुर्फे शम्सी और हुर्फे कमरी, हुर्फ 2 किस्में हैं, हुर्फे शम्सी और हुर्फे कमरी, है ना। जिसमें लाम को पढ़ा जाए उसे हुर्फे कमरी कहेंगे, जिसमें लाम को नहीं पढ़ा जाए उसे हुर्फे शम्सी कहेंगे। तो हुर्फे शम्सी और हुर्फे कमरी ये दोनों की जो तादाद होती है वो 14-14 होती है। यहाँ तो आपको हुर्फे शम्सी पूछ लिया है, लेकिन अगली बार अगर हुर्फे कमरी की तादाद पूछ ले तो भी 14 ही होगा, है ना। दोनों की तादाद 14-14 ही है। चलिए अगला सवाल 131 नंबर में, दरज झेल जुमलों में माजी बईद की निशानदेही कीजिए। देखिए माजी बईद किसको कहते हैं, जो जिसके आखिर में था, थे, थी लगा हो। जैसे यहाँ पे आपका लगा क्या लिखा हुआ है, अहमद आया, अहमद आया था, अहमद आया होगा तो था, थे, थी किस में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है, अहमद आया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 132 नंबर में जल्दी जल्दी देखते हैं। 132 नंबर में क्या करा है कि दरज झेल जुमलों में मुत्तजाद जुमलों की निशानदेही कीजिए। मुत्तजाद मतलब उल्टा विलोम शब्द, है ना, जिसको एंटोनिम कहते हैं इंग्लिश में, एंटोनिम वर्ड्स। तिजारत में फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है भाई। तो फायदा और नुकसान एक दूसरे का क्या है, जिद है, उल्टा है। मेहमानों के आने से खुशी होती है, जाने से गम। तो खुशी और गम एक दूसरे का क्या है, मुतजाद है। ज्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है, तो ये तो है नहीं इसमें कुछ, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 से जायद, हस्ब बाला में से 1 से जायद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 133 नंबर में, ऊंट रे ऊंट तेरी कुल कौन सी कुल सीधी में कौन सी से क्या मुराद है ना। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी में कौन सी, यहाँ जो कौन सी है ना इससे क्या मुराद है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी से पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। कौन सी, कौन सा, है ना, क्या, है ना, किस तरह, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जमीरे इस्तिफाम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे सवाल किया जाए या सवाल पूछा जाए उसे जमीरे इस्तिफाम कहते हैं। अगला सवाल 134 में, ब्लैंक वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स को जो है दोस्तों उर्दू में कहते हैं नज़्म मुअर्रा, है ना। तो नज़्म मुअर्रा तो आपके ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आपको अगली बार पूछ ले कि आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्री वर्स। आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। और नज़्म मुअर्रा को कहते हैं ब्लैंक वर्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल 135 नंबर में, और 135 नंबर में क्या है कि रुबाई के बारे में दरज झेल में से कौन सी बयान या बयानात सही है। तो रुबाई के बारे में कौन सी बयानात सही है ये हम लोग देखेंगे। रुबाई के बारे में, रुबा से मुस्तक है, बामाने 4 बिल्कुल सही है, रुबा से मुस्तक है जिसके माने 4 के होते हैं।
24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है। बिल्कुल ये भी सही है कि इसके 24 मखसूस औजान हैं और इसी में रुबाई कही जाती है। रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकता है, नहीं ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि 2 है इसका सही, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्बे वाला में से एक से जायद इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 136 नंबर, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो उर्दू की जो पहली मसनवी है वो सब आप लोगों को पता है, वो है कदमराव पदमराव, है ना दोस्तों। कौन सा है? कदमराव पदमराव, जिसको किसने लिखा है? फखरुद्दीन निजामी बेदरी ने लिखा है ना, जो गोलकुंडा की मसनवी है, या उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में, कुतुब मुस्तरी और फूलबन को किसने लिखा है? मतलब इसको किसने लिखा है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला सवाल 137 नंबर में कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 138 नंबर, उर्दू पंजाब से निकली है, ये किसका ख्याल है? तो उर्दू पंजाब से निकली है, ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, और ये ऑप्शन में आपका है नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अगर आपको पूछ ले कि उर्दू पंजाब से निकली है यह किस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, तो वो कहा है आबे हयात में। आबे हयात जो है 1880 में लिखी गई थी, जो तारीख पर लिखी गई एक किताब है ना, जिसमें 5 दौर के शोराओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आबे हयात किनकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, और उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि ये बात हर शख्स जानता है कि उर्दू पंजाब से निकली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 139 नंबर, बांगदरा किसका शेरी मजमुआ है? तो बांगदरा जो है ये बहुत ही मशहूर शेरी मजमुआ है, किनका है? अल्लामा इकबाल का, जो 1924 में जो है इसने लिखा था। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। बांगदरा पहला, बाले जिब्राइल, उसके बाद जरबुल कलीम, और चौथा क्या है? अरमगाने हजाज। और अरमगाने हजाज क्या है दोस्तों उसकी खासियत? वो आधा उर्दू में है और आधा फारसी में है, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल 140 नंबर में, 140 नंबर में क्या कह रहा है कि उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखे? तो बहुत आसान सवाल है कि उर्दू में जो है सबसे पहले किसने नावल लिखे थे? मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखे थे। अच्छा अगर पूछ ले कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो मरातुल उरूस है, जो 1869 ईस्वी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मौलवी नज़ीर अहमद ने। अच्छा ये तो जो है मर्द हजरात में पहला नावल निगार है, लेकिन अगर पूछ ले कि ख़वातीन हजरात में जो पहला नावल निगार है वो कौन है, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बताएं उसका राइट आंसर क्या होगा। यादगार गालिब क्या है? 141 नंबर में पूछ रहा है कि यादगार गालिब क्या है? तो यादगार गालिब जो है ये असदुल्ला खां गालिब की सवानाए हयात है, लेकिन इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। एक तो आप याद रखिए कि इसमें किसकी सवानाए हयात बयान की गई है, तो असदुल्ला खां गालिब की, और इसको लिखा किसने है? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, और ये एक सवानाए हयात है। तो मुज़ामिन का मजमुआ नहीं, मुज़ामिन का मजमुआ तो है नहीं, शेरी मजमुआ ये भी नहीं है, और उसके बाद खुतूत का मजमुआ ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी हस्ब वाला में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 142 नंबर में, ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या था? तो ड्रामा अनारकली में जो सलीम के दोस्त का नाम था वो था बख्तियार। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर सवाल है, बहुत सारे इम्तिहान में ये पूछा गया है। 143 नंबर में, दरज जेल में नावल निगार कौन है? तो नावल निगार के बारे में पूछ रहा है, तो अब्दुल हलीम सरर भी नावल निगार है, बिल्कुल सही। जिसकी जो मशहूर नावल है वो है फिरदौसे बड़ी, जो 1899 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद प्रेमचंद भी नावल निगार है, इसकी जो मशहूर नावल है वो है गौदान, है ना, शाहकार नावल है इनका। ठीक है, जो 1936 में लिखी गई थी, लेकिन उर्दू में 1937 में जो है जामिया लिमिटेड दिल्ली से तर्जमा हुआ था। उसके बाद कर्रतुल ऐन हैदर, जो आग का दरिया लिखी है, जो बहुत ही मशहूर नावल है। हालांकि इन लोगों ने और भी नावल लिखे हैं, लेकिन जो इनकी मशहूर नावल है आग का दरिया 1959 में लिखा था, जिसमें 101 अबवाब है ना। ठीक है, आग का दरिया जो है उसी शेर से माखुज है ना, कि इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी के शेर के टुकड़े से लिया गया था आग का दरिया, है ना। तो ये तीनों नावल निगार हैं, है ना, तीनों बड़े नावल निगार हैं। हालांकि प्रेमचंद तो अफसाने के तौर पे भी जाना जाता है, लेकिन उसने नावल भी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 143 का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 144 नंबर में। 144 नंबर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दस मद व जजरे इस्लाम लिखा? तो जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस
मुसद्दस मदजर इस्लाम जो है सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस उर्दू शायर को खुदाए शुगन कहा जाता है? तो ये बहुत ही मशहूर सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को जो है खुदाए शुगन कहा जाता है, और उसके बाद जो है इसको जो है ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है ना, ठीक है। तो गज़ल के सबसे बड़े शायर हैं मीर तकी मीर, ये सब आप याद रखें, है ना। अगला सवाल 146 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान का आगाज़ का शहरा किस इलाके के सर बांधा है? तो सैयद सुलेमान नदवी ने जो है दोस्तों उर्दू ज़बान के आगाज़ का शहरा जो है वो किस इलाके में बांधा है? सिंध में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 147 में, और 147 आपके देखिए, अभी हम लोगों ने जिक्र किया गौदान का, और गौदान क्या है, यहाँ पूछ रहा है गौदान क्या है? तो गौदान जो है दोस्तों एक नाविल है, किनका है अभी हम लोगों ने बता दिया। तो गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नाविल है। अगला सवाल 148 नंबर में, शहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो शहरुल बयान जो है दोस्तों वो मीर हसन की मसनवी है। ऑप्शन में मीर हसन तो है नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। शहरुल बयान के बारे में एक दो चीज और आप लोग जान लीजिए। शहरुल बयान 1784 में लिखी गई थी, और शहरुल बयान के माने क्या होते हैं? बयान का जादू, है ना। शहरुल बयान के माने क्या होते हैं? बयान का जादू, है ना। बदरे मुनीर, है ना, इसका बहुत ही मशहूर किरदार है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 149 नंबर में, और 149 नंबर में क्या कर रहा है कि दरज जेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो दोस्तों फैज अहमद फैज चकबस्त तो वतनी शायर थे, अख्तर शिनानी शायर रूमान, हज़ब वाला में से जायद या हज़ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फैज़ अहमद फैज़, है ना। तो फैज़ अहमद फैज़ जो है दोस्तों ये तरक्की पसंद शायर थे। अगला सवाल 150 नंबर में, और ये 55 नंबर का जो आखिरी सवाल है, मर्सिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर हैं? तो मर्सिया निगार की जो हैसियत से है दोस्तों मीर अनीस और मिर्जा दबीर, ये दोनों बहुत ही मशहूर हैं मर्सिया निगार की हैसियत से, इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हज़्ब वाला में से एक से जायद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोगों ने 55 जो उर्दू अदब और कवायद से सवालात पूछे गए थे उसको देख लिया है, और बहुत ही मुख्तसर वक्त में जो है इक़्तिबासात के सवालात को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया था 71 से लेकर 95 तक, है ना। तो ये भी हम लोग फटाफट देखेंगे। आप लोग अगर चाहें तो इक़्तिबास को पढ़ सकते हैं, मैं सवालात के जवाबात जो है जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 71 नंबर में कि चकबस्त कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो जैसा कि पहला ही लाइन में लिखा हुआ है कि चकबस्त जो है फैजाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अभी आपका आफ्ताब वकालत दुनिया वकालत को मुनव्वर भी ना कर पाया था कि गहना गया। इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। तो इस जुमले में जो तराकीब है वो दो हैं शायद, आफ्ताब वकालत और दुनिया वकालत, ये दोनों इसमें तराकीब इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बीपीएससी के सवालनामे जब भी आप हल करेंगे तो इक़्तिबास अगर आ जाए तो ये पे सोने पे सुहागा कहा जा सकता है इनको, क्योंकि इसमें आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले एक दो सवाल को पढ़ लेना है, फिर इक़्तिबास को पढ़िए और सवाल के जवाब आपको इक़्तिबास से ही देना है, अपने मन से नहीं देना है, इक़्तिबास से ही देना है। ठीक है, चकबस्त किस लिए रायबरेली गए थे? तो चकबस्त जो है दोस्तों रायबरेली किस लिए गए थे, यहाँ आप पढ़ लेंगे कि वो रायबरेली जो गए थे एक मुकदमा के सिलसिले में गए थे, रायबरेली गए थे, है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकदमा की पैरवी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 74 नंबर में, और 74 में क्या है कि चकबस्त की नज़मों का मौजू क्या है? तो हमने इससे पहले भी बताया था कि चकबस्त जो है वतनी शायर हैं, है ना। खाके हिंद एक नज़्म है इनकी बहुत ही मशहूर, है ना। तो वो क्या है, वतन पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वतन परस्ती, है ना। अगला सवाल 75 नंबर में, और 75 नंबर में क्या करा है कि चकबस्त की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तो चकबस्त की जो तालीम व तरबियत हुई थी वो आपका जो है लखनऊ में हुई थी। ये पैदा फैजाबाद में हुए थे, लेकिन चकबस्त की जो तालीम व तरबियत हुई थी ये लखनऊ में ही हुई थी। आप इक़्तिबास, ये सारी इबारतों से लिया गया, ये सारे सवालों का जवाब आपको इबारत में यानी इक़्तिबास में मिल जाएंगे। अगला जो इक़्तिबास दिया हुआ है, इक़्तिबास नंबर 2, उसमें क्या है कि सर सैयद अहमद खां के बारे में है कि सर सैयद अहमद खां, तो आप लोग इक़्तिबास को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। और इक़्तिबास से जो पहला सवाल है वो है किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलमगीर
सानी ने उनके दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर सानी ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 77 नंबर कि सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है। तो सर सैयद की तरबियत में उनकी वालदा यानी उनकी माँ का जो है अहम हिस्सा है। अगला सवाल, आयना अकबरी किसने लिखी है। तो आयना अकबरी जो है दोस्तों किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये सारी इबारतों से लिया गया है। सर सैयद ने किस सन में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। तो सर सैयद ने जो है दोस्तों 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर में कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था। तो सर सैयद ने 1870 में जो है रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये सारे सवालात के जवाब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सर सैयद की परवरिश में उनके वालदा का बड़ा हाथ था। एक तो ये हो गया है ना। उसके बाद जो है आप अगला देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा इस सारे सवालों का जवाब कि 1862 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था, है ना। अबुल फजल, इसके अलावा उन्होंने अबुल फजल की तारीखी आयना अकबरी अबुल फजल की है, उसको तस्दीक किया था सर सैयद ने, है ना। और उसके बाद जो है अपना रिसाला जारी किया था तहजीबुल अखलाक 1870 में। तो ये सारे सवालात के जवाब आपको इक़्तिबास में मिल जाएंगे। और हम लोग फटाफट देखेंगे तीसरा इक़्तिबास। तीसरे इक़्तिबास में क्या है, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में है। अबुल कलाम आज़ाद की विलादत 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। उनका नाम अहमद, तारीखी नाम फिरोज़ बख्त। देखिए तारीखी नाम क्या है, फिरोज़ बख्त। तो ये आप लोग याद रखेंगे। वो तहरीक आज़ादी के एक परजोश साहिब तर्ज अदीब, बेबाकी सहाफ़ी, बेमिसाल खतीब और दीदार आलम थे, है ना। और उसके बाद जो है उसने 1912 में एक अखबार जारी किया था अल हिलाल, है ना। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि अल हिलाल के नाम से एक अखबार जारी किया था। उसके बाद जो है अल हिलाल के बाद उसने अल बलाग जारी किया था, तज़किरा के नाम से उसकी खुदनविस्त भी है, ठीक है। तो ये सारे। अगला सवाल देख लीजिए कि उनके बारे में क्या पूछा गया था। 81 नंबर में 81 यहाँ पे दिया हुआ है कि अबुल कलाम का तारीखी नाम क्या है। तो हमने पहले ही बता दिया था हाईलाइट करके कि अबुल कलाम का जो तारीखी नाम है वो फिरोज़ बख्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो जर्नलिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सहाफ़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसको हिंदी में पत्रकार कहते हैं ना, ठीक है। तो पत्रकार को उर्दू में सहाफ़ी और इंग्लिश में जर्नलिस्ट कहते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। 83 नंबर में, और 83 नंबर में क्या है कि अल हिलाल क्या है। तो अल हिलाल एक रिसाला है, यानी एक अखबार था। तो अखबार तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम जो खतूत लिखे वो किस नाम से शाया हुआ था। तो हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम जो खतूत लिखा था अबुल कलाम आज़ाद ने, वो किस नाम से शाया हुआ था, गुब्बारे खातिर के नाम से, जिसमें 24 खतूत थे, है ना, ठीक है। इससे पहले जो है वाले वीडियो में मैंने बताया है कि गुब्बारे खातिर का पहला ख़त कब लिखा गया था, आखिरी ख़त कब लिखा गया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स से इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वो वाला वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक से ज़रूर जुड़ें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला सवाल, किस सन में मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने थे। तो ये आपका जीके की तरह भी एक सवाल है। तो ये 1923 में बने थे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर, और सबसे युवा सदर थे। उन्हें 35 साल की उम्र में जो है ये बने थे, है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। ये आप इक़्तिबास दिया हुआ है, ऊंट पर दो मुसाफिर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। चलते चलते दोनों ने एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत से दरख्त थे। दोनों एक दरख्त के साए में बैठ गए। कहाँ बैठ गए, दोनों एक दरख्त के साए में बैठ गए। और उसी से एक सवाल है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मुसाफिर कहाँ सफ़र कर रहे थे। तो पहले ही लाइन में आपने देख लिया कि मुसाफिर जो है रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे, है ना। क्या ऑप्शन में रेगिस्तान है, समंदर, जंगल, शहर? तो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर देख लीजिए 87 नंबर में कि दोनों मुसाफिर खाने के लिए कहाँ बैठ गए। तो दोनों मुसाफिर खाने के लिए जो है दरख्त के साए में बैठ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं दरख्त के साए में बैठ गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दरख्त के साए में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी। तो पहले मुसाफिर के पास, जब आप इबारत को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले मुसाफिर के पास जो है 5 रोटियां थी, जो ऑप्शन में दी ही नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, है ना, क्योंकि पहले मुसाफिर के पास 5 थी, 3, 2 और 4 नहीं था। चलिए अगला सवाल 89 में, जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ। एक और मुसाफिर उधर से गुजरा, एक फकीर वहां से गुजरा, एक ताजिर वहां से गुजरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक मुसाफिर उधर से गुजरा, है ना, जब वो लोग खाने बैठे। अगला सवाल 90 नंबर में देख लीजिए, तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए, 3, 5 या 8। तो तीसरा जो मुसाफिर जो है
उन दोनों को 8 दिरहम दिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे सवाल इबारत से यानी इक़्तिबास से थे। अगला जो इबारत दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है, यूँ तो हिंदुस्तान में बहुत सी अजीम और हसीन फन तामीर है, नमूने मौजूद हैं, लेकिन ताजमहल की इमारत सबसे, तो ये जो सारा चीज़ है ना, ये ताजमहल के बारे में दिया हुआ है। जैसा कि ये पहला सवाल शायद आपका पूछा गया है इसमें कि 1983 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती वर्षे में शुमार किया। ठीक है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद एक ये कि इसमें फ़ारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर का अज्जा का हसीन इम्तजाज है। तो ये भी पूछा गया है, देख लेते हैं कि 91 नंबर में क्या है। किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती वर्षे में शुमार किया? तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि 1983 में जो है ये शुमार किया था। अगला सवाल जो है आपका 92 में कि ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर की अज्जा का मिलाप नजर आता है? तो ये क्या क्या आता है यहाँ पे? फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से जायद, यानी आपका जो आता है वो फारसी भी आता है, तुर्की भी और हिंदुस्तानी भी। अगला सवाल देख लीजिए 93 में है कि ताजमहल को किस दौर के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है? तो यहाँ आप देखेंगे, जब इक़्तिबास पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको जो है दौरे जदीद के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दौरे जदीद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 94 नंबर में अजायबात का वाहिद क्या है? तो अजायबात का जो वाहिद होगा वो क्या होगा? तो अजायबात का हो जाएगा अजायब। अजायब तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें खाना लगा हुआ है। अगर खाना लगा हुआ नहीं होता तो सही हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी हज़्फ़ वाला में से कोई नहीं। ठीक है, तो अजायब होता है असल में इनका वाहिद, अजायबात का जमा अजायबात है। ठीक है, अजायब का अजायबात। अगला सवाल 95 नंबर और इस वीडियो का आखिरी सवाल, ताजमहल किस दरिया के साहिल पर बनाया गया है? तो ये तो आप लोग आराम से बता देंगे, इक़्तिबास में लिखा हुआ भी है कि ये जमुना नदी के किनारे, जिसको हिंदी में यमुना नदी कहा जाता है, उसके किनारे बसा हुआ है ताजमहल, है ना, आगरे में। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो हम लोगों ने 80 सवाल पर मुश्तमिल देख लिया है और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 उर्दू का सवालनामा को आज हम लोगों ने हल किया है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वक्त पर जिस वक्त पर ये वीडियो पब्लिश हो रही है आप लोग हाजिर हो जाएं, ताकि आपके लिए बोझ ना हो, सारे इस सीरीज को आप लोग देख पाएं। तो अगला सीरीज नंबर 4 का जो वीडियो आएगा वो आपका कल आ जाएगा। तो आप बने रहें चैनल पर। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।